नमस्कार सभी को। इस पवित्र श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्रावण माह जहां आस्था, आराधना और आराध्या का प्रतीक है, वहीं ये श्रावण माह हर व्यक्ति के लिए, स्पेशली भारतीय जो आहार विहार है और भारतीय जो वातावरण है, उसमें इस माह का स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्व है। क्योंकि ये शिव भगवान से जुड़ा हुआ माह है, इस विशेष माह में शिव की विशेष आराधना की जाती है और शिव हमारे प्रकृति के प्रतीक हैं और इस प्रकृति ने हमें 6 ऋतुएं दी है। ये 6 ऋतुएं आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, इन 6 ऋतुओं में वो 12 माह में विभाजित किया गया है। ये माह माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। तो जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म होता है और शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ का अंतिम दिन यानी कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन और शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन गुरु पूर्णिमा आती है। और उस गुरु पूर्णिमा के बाद जो सोमवार, गत सोमवार से ये श्रावण माह आरंभ होता है। बहुत पवित्र माह है और आयुर्वेद के अनुसार ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा जगत में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें सिर्फ आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसका प्रथम प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में है। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ कैसे रहे, सिर्फ आहार और विहार के बल पर बिना औषध सेवन किए, तो उसके लिए हमें इस ऋतुचर्या को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव को दूध, दही, बेलपत्र, दूध ये सब चढ़ाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी खाद्य वस्तुएं हैं जिनको परहेज किया जाता है कि कम से कम इस माह में इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, यानी खाने के व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। स्पेशली दही, दूध, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां, तामसिक आहार जिसमें मद्य, मांस, मछली, अंडा, ये सारी जो चीज़ें हैं जो पचने में भारी होती हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर की जाती है। इनको इस माह में नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो साइंस का वैज्ञानिक विवेचन है, वो आयुर्वेद से रिलेटेड तो है ही सही, लेकिन सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। दही जो है दूध की सबसे भारी वस्तु होती है। दूध से जितनी भी चीजें बनती है उसमें दही सबसे भारी, आयुर्वेद में इसको अभिसंधि बोलते हैं। तो जो अभिसंधि होता है वो पचने में भारी होता है। दूसरा, दही में एक तरह के जीवाणु पाए जाते हैं और इस पवित्र माह में जीवाणु वाली कोई भी चीज, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हो जिनसे इन्फेक्शन घर पे और घर से आहार में और आहार से हमारे पेट में जाता है, चाहे दही हो। दूसरा बात, जो ये ऋतु है, इस ऋतु में आयुर्वेद के जो सिद्धांत है त्रिदोष का, वात, पित्त और कफ का, तो इस ऋतु में यानी कि श्रावण के मास में, वर्षा ऋतु का जो श्रावण का मास है, उस मास में वात दोष का संचय होता है, वात दोष का प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है। वात यानी शरीर में होने वाली जितनी भी दर्ददायक व्याधियां हैं जिनमें पेन होता है, चाहे वाम वात है, रूमेटिक आर्थराइटिस, संधिवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या किसी भी तरह का शूल जो शरीर में कहीं भी हो सकता है, चाहे माइग्रेन हो या शिरशूल हो, तो ये सब वात से संबंधित है। चूंकि इस माह में वात बढ़ता है और बैंगन वात को बढ़ाने में प्रमुख होता है, साथ ये पित्त का संचय होता है। तो जितनी भी चीजें जो मिर्च मसालेदार होती है, जिनको ज्यादा मसाले की जरूरत होती है बनाने में, उनका सेवन भी इस माह में वर्जित किया गया है, वरना पित्त से संबंधित व्याधियां
अगले आने वाले माह में वो हमें दिखाई देती हैं, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टुला। ये सारी वादियाँ जो मिर्च मसाला स्पाइसी भोजन जो हम करते हैं उससे संबंधित होती है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में और इस माह में, स्पेशली श्रावण के माह में, हमारी जो अग्नि है, पाचक अग्नि, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअर होता है, हमारी अग्नि मंद होती है। तो वो अग्नि इन भारी पदार्थों को, जो देर से पचने वाले पदार्थ हैं, जो ज़्यादा मिर्च मसालेदार पदार्थ हैं, जो जीवाणु युक्त पदार्थ हैं, उनको पचाने में असमर्थ होता है। तो उदर से संबंधित व्याधियां होने का पूरा प्रभाव इस माह में और इससे अगले आने वाले माह में हमें दिखाई में देता है। तो इसलिए वैज्ञानिकता के आधार पर, पौराणिकता के आधार पर और आध्यात्मिकता के आधार पर इस श्रावण मास का विशेष महत्व है कि हमें किस माह में किस तरह का आहार और विहार करना चाहिए ताकि हम पूरे वर्ष स्वस्थ जीवन जी सकें, हमें किसी औषधि को लेने की जरूरत ना पड़े। साथ ही हमें क्या लेना चाहिए इस श्रावण माह में, तो इस श्रावण माह में हमें लघु आहार लेना चाहिए। लघु यानी जो शरीर में जाकर जल्दी पाचन हो जाए, स्पेशली खिचड़ी हमें इस माह में लेना चाहिए। नींबू का सेवन हमें इस माह में करना चाहिए। सेंधव नमक का सेवन हमें इस माह में करना चाहिए। स्प्राउट्स हमें इस माह में सेवन करें। नट्स, बीज, इस तरह के जो पदार्थ हैं जो पचने में हल्के होते हैं लेकिन इनमें प्रोटीन युक्त होते हैं, उनको हमें इस श्रावण माह में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और दूध, दही, इनसे बने पदार्थ, तामसिक आहार, हरे पत्तेदार सब्जियां, बैंगन आदि जो भारी और पचने में भारी पदार्थ होते हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए ताकि हमें उदर से संबंधित, वात और पित्त से संबंधित व्याधियां नहीं हो। तो आप सबको इस श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि हम इस तरह ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हम स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं और शिव भक्ति में डूबकर हम आध्यात्मिकता के साथ हमारे जीवन को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर निरंजन गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, कोटा, राजस्थान।